नमस्कार। प्रस्तुत है प्रदेश सरकार की विकास गतिविधियों एवं कल्याणकारी योजनाओं पर आधारित कार्यक्रम हिमाचल बुलेटिन। प्रस्तुति सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, हिमाचल प्रदेश। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर की अध्यक्षता में आज शिमला में हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक हुई। बैठक में लॉकडाउन के उपरांत राज्य सरकार द्वारा शुरू किए जाने वाले आर्थिक सुधारों के बारे में एक प्रस्तुति दी गई। बैठक में निर्णय लिया गया कि कोरोना महामारी के दृष्टिगत राज्य में अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करने के लिए शहरी जनता को मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 120 दिन का रोजगार मुहैया करवाया जाएगा। इसके लिए यदि आवश्यक हो तो उनके कौशल उन्नयन के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इस महामारी के दौरान प्रदेश में बाहरी राज्यों से हजारों लोग वापस आए हैं, जिनकी विभिन्न क्षेत्रों में कुशलता है। उन्हें उनकी कार्यकुशलता अनुसार रोजगार और स्वरोजगार मुहैया करवाने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये भी निर्णय लिया गया कि विकास कार्यों पर प्रदेश सरकार द्वारा व्यय तीव्र किया जाएगा और फिजूल खर्च पर अंकुश लगाया जाएगा। राज्य सरकार ने भवन और अन्य सन्निर्माण कामगार बोर्ड के तहत पंजीकृत लगभग 1 लाख श्रमिकों को 2000 रुपए प्रदान किए हैं, जिस पर अब तक 20 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। अब सरकार ने इन श्रमिकों को और 2000 रुपए प्रति कामगार प्रदान करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 महामारी के कारण राज्य के कृषकों और बागवानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसान अपनी फसलों का विपणन नहीं कर पाए हैं, जिससे उन्हें नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार ने उन्हें कुछ हद तक क्षतिपूर्ति करने का फैसला किया है। सरकार बाजार में उनके उत्पादों के विपणन के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने के प्रयास कर रही है। इस महामारी के कारण पर्यटन उद्योग बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। इसलिए सरकार ने 6 महीने की अवधि के लिए बिजली की मांग के शुल्क को माफ करने का फैसला किया है, जिसके लिए उन्हें लगभग 15 करोड़ रुपए की राहत प्रदान की गई है। इसी तरह कराधान लाइसेंस शुल्क को माफ कर दिया जाएगा और बार का लिफ्टिंग कोटा प्रो राटा के आधार पर होगा। सरकार एचपीटीडीसी निगम के कर्मचारियों का वेतन भुगतान कर एचपीटीडीसी को भी सहायता प्रदान करेगी। इसके अलावा टोकन टैक्स और विशेष सड़क कर को 4 महीने के लिए माफ कर दिया जाएगा तथा पंजीकरण और परमिट आदि के नवीकरण की देरी पर कोई जुर्माना नहीं लगाया जाएगा। एचआरटीसी को 55 करोड़ रुपए की मदद दी जाएगी। उद्योगों को सुदृढ़ करने के लिए जीएसटी रिफंड जल्द से जल्द किया जाएगा। एचपीएसईबी लिमिटेड को भी उद्योग की कम मांग के कारण नुकसान उठाना पड़ा है, जिसकी भरपाई की जाएगी। अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए किए जाने वाले अन्य उपचारात्मक उपायों के बारे में सुझाव देने के लिए जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक टास्क फोर्स का गठन किया जाएगा। इस उप समिति के अन्य सदस्य शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, उद्योग मंत्री विक्रम सिंह और परिवहन मंत्री गोविंद ठाकुर होंगे। ये भी निर्णय लिया गया कि राज्य सरकार उचित स्तर पर ईपीएफओ ईएसआईसी के संबंधित मामलों को भी उठाएगी, ताकि जल्द से जल्द इनका निवारण किया जा सके। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में कार्यरत अंशकालिक जलवाहकों को छोड़कर अन्य विभिन्न विभागों में लगे अंशकालिक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च 2020 तक 8 वर्ष का सेवाकाल पूरा कर लिया है, तथा जो कर्मी 30 सितंबर 2020 तक 8 साल का सेवाकाल पूरा करेंगे, की सेवाओं को दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने को स्वीकृति प्रदान की। मंत्रिमंडल ने आबकारी नीति 2019-20 को 31 मई 2020 तक बढ़ाने के लिए कार्योत्तर स्वीकृति और आबकारी नीति 2020-21 के संचालन का 1 जून से 31 मई 2021 तक बढ़ाने की स्वीकृति प्रदान की। राज्य सरकार ने कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत पूरे राज्य में कर्फ्यू जारी रखने का फैसला किया है, लेकिन सोमवार से कर्फ्यू में छूट मौजूदा 4 घंटे से बढ़ाकर 5 घंटे कर दी गई है। कर्फ्यू में ढील के दौरान दुकानें खुली रहेगी और उपायुक्त अपने अपने अधिकार क्षेत्र में दुकानें खोलने के बारे में लोगों को जानकारी प्रदान करेंगे। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण और हार्डवेयर की दुकानों को खोलने की भी अनुमति दी गई है। बार्बर की दुकानें, स्पा और सैलून बंद रहेंगे। ढाबों, मिठाई और अन्य टेक अवे रेस्टोरेंट को भी कुछ शर्तों के साथ खोलने की अनुमति दी गई है। हिमाचल प्रदेश एसटीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए आज शिमला में वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 17,48,380 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेंट किया। हिमाचल प्रदेश एसटीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड के लिए आज शिमला में वन मंत्री श्री गोविंद सिंह ठाकुर ने जिला कुल्लू के मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर को 17,48,388 रुपए का बैंक ड्राफ्ट भेंट किया।
मनाली विधानसभा क्षेत्र के लोगों की ओर से अब तक हिमाचल प्रदेश एसटीएमए कोविड-19 स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फंड और पीएम केयर्स के लिए 42,80,088 रुपए का अंशदान किया जा चुका है। मुख्यमंत्री ने इस पुनीत कार्य के लिए लोगों का आभार व्यक्त किया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए अभी तक 6,842 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 6,576 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है, जबकि 226 मामलों की जांच रिपोर्ट आना बाकी है। प्रदेश में कुल 40 लोगों में इस वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई। प्रदेश में 33 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं, जबकि 1 की मृत्यु हुई है और 4 संक्रमित इलाज के लिए प्रदेश से बाहर जा चुके हैं। इस प्रकार हिमाचल प्रदेश में कुल संक्रमित लोगों की संख्या अब 2 रह गई है। अभी तक 13,609 लोगों को सुरक्षा की दृष्टि से निगरानी में रखा जा चुका है, जिनमें से 6,490 लोगों ने 28 दिन की निर्धारित निगरानी अवधि को पूरा कर लिया है। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।